बिहार का ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। आज है छठ पूजा का संध्या का फर्स्ट डे था और अप्रोक्स अच्छा खासा मेरा दिन गुजर गया। ये ब्लॉग मैं छोटा खासा बस शूट कर रहा हूँ क्योंकि मन हो रहा था बोलने का। एक बात तो है कि अगर आप अनमैरिड हैं और अगर आप अच्छे खासे एज के हैं, सपोज कर लीजिए 20+ के हैं या फिर 18+ के हैं, और आपके लाइफ में अगर माँ का क्षेत्र छाया नहीं है ना, तो वो आप किसी भी हद तक मतलब नहीं लगता है सही। आज की डेट में हम वो गंदा फील कर रहे थे क्योंकि मेरी माँ नहीं है। माँ के होते हुए मुझे वो मेरी माँ जिस भी स्तर की है, यार स्तर का मतलब ये होता है कि हमारा जो बैकग्राउंड रहा है एज ए मनी, यानी कि बैकग्राउंड बनता है लोगों को पैसे से कि यानी उनका पूर्वज क्या था, फिर वो क्या किए, फिर उनके बेटा क्या करेंगे। तो मेरे पूर्वजों ने जो किया था उसका मुझे आइडिया नहीं, हमारे जो पिता ने किया मैं उन चीज़ों को भी नेगलेक्ट करता हूँ, मुझे उसका भी आइडिया नहीं, लेकिन हम जो कर रहे हैं उसका आइडिया लेके चलते हैं। आज माँ का बहुत ज़्यादा कमी फील हो रहा था क्योंकि मम्मी नहीं थी और मुझे संध्या रंग में फर्स्ट डे आज जाके अराइव होना था, वहाँ खड़ा होना था। होपफुली सब कुछ बेस्ट हुआ। अंशु को दिल से और अंशु के पूरे परिवार को दिल से धन्यवाद कि वो मेरे साथ खड़ा रहा। कहीं ना कहीं मुझे किसी भी चीज़ का फील नहीं हुआ कि मैं किसी दूसरे घर में जाके खरना कर रहा हूँ, जो भी होता है नहाई खाई होता है वो कर रहा हूँ, ये फील नहीं हुआ। एक भाई के समान बिल्कुल खड़ा रहा। हर एक बार टाइम टाइम पे बुला के जो भी होते हैं, और उनकी फैमिली, उनकी बहन, उनकी बड़ी माँ काफ़ी ज़्यादा हमको सपोर्टेड रहा। मैं इनके लिए उन लोगों के लिए पर्सनली अंशु के लिए दिल से धन्यवाद उसको, क्योंकि यार एक्चुअल में वो मेरा दोस्त है और भाई जैसा लगता है। हालांकि मेरे साथ ऐसा इससे पहले भी एक मतलब बहुत सारी बातें हुई हैं, लेकिन फिर मैंने एक रिपीट कर दिया कि मेरा ये दोस्त है और बहुत ज़्यादा बढ़िया दोस्त है, और दोस्त नहीं, इसको मैं भाई मानता हूँ। अच्छा दिल से धन्यवाद। आज मेरी माँ नहीं थी मेरे साथ और मैंने जो था संध्यारा का जो भी काम किया था, जो भी होता है खड़ा होने का, मैंने कर लिया। होपफुली बहुत अच्छे से गया। उम्मीद करते हैं किसी तरह गलती नहीं हुआ होगा, अगर होता भी है तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि अब मुझे उतना आइडिया नहीं है इन चीज़ों के विषय में, क्योंकि एक साल के बाद आता है। मम्मी थी तो मम्मी पढ़ते चीज़ पे ध्यान देती थी कि इतने बजे उठना है, इतने बजे ये करना है, ये नहा लो, फिर ये पी लो या फिर वो खा लो, जो भी होता है एक क्राइटेरिया जो होता है छठ पूजा का ना, तो वही था। और मम्मी नहीं है, बहुत ज़्यादा अंदर से दिल से तकलीफ़ होता है। उसका कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि कुछ अजीब तरीक़ों से देखते हैं हमारे घर में, हमारे पूरे जिसको आप बोलते हैं ख़ानदान, हमारे ख़ानदान में होता भी है। तो हम लोग को मुझे इस तरह से मतलब देखा गया, जो कि मैं वो चीज़ एक्सपेक्ट मैंने नहीं किया था, क्योंकि उस लेवल का मैं हूँ नहीं। हालांकि अगर उन्होंने ऐसा कर दिया तो चलिए मानते हैं, ठीक है, समय है, बदल जाएगा, और हम समय के बिल्कुल। और मेरे में एक बहुत बड़ा खासियत, और मैं बहुत बड़े स्तर का चूतिया इंसान हूँ कि मैं ना, अगर आपने मुझे कुछ दिया है तो मैं उन चीज़ों को भूलता नहीं, और अगर आपने कुछ लिया है तो अगर मैंने आपको दिया तो मैं वो भी नहीं भूलता। अगर मैं किसी चीज़ का अगर ठेस मुझे लगा है तो मैं उसको किसी भी स्तर का हो, मैं उसको शुद्ध समेत वापस करूँगा, इस बात की गारंटी लेता हूँ, और मैं ऐसा कर सकता हूँ। और मैं एक ऐसा जिद्दी लड़का हूँ कि मैं जिस चीज़ में अगर खड़ा हो गया ना, तो उस चीज़ को करने की क्षमता रखता हूँ, और 110% मैं उस चीज़ को करता हूँ और करूँगा। ये मेरा ऐसा नहीं कि मैं ये ईगो और या फिर क्या बोलते हैं उसको घमंड, ऐसा नहीं है। ये मेरी मेहनत की बात है और मैं ऐसा कर सकता हूँ। आज मेरी माँ नहीं करती है छठ पूजा, आने वाले टाइम में सब कुछ सही रहा तो अब मेरे भी घर में छठ पूजा होगा और मैं भी बहुत धूमधाम से मनाऊंगा। अभी मेरी माँ का जो भी, मेरी माँ भी सोचती है करने के लिए, अभी उनका कुछ चीज़ें हैं जो शायद नहीं पूरा हुआ, तो वो भी मम्मी बोलती है कि पूरा करना है तो हम भी करेंगे। लेकिन उम्मीद करते हैं कि जल्द ही हमारे घर में भी शुरू होगा। और जो लोग हमसे जैसे क्रूरतापूर्वक होते हैं ना या रूबरू, भाई मत हो यार, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कुछ भी ये समय है बहुत तेज़ी से घूमता है, किसके पल्ले में कब क्या जाएगा कहना मुश्किल है। और मैं अपना ईगो अपने काम पे दिखाता हूँ, किसी के मतलब कि बिल्कुल फोकस होके नहीं कि मतलब तुमको मैं गिराना। हाँ, अगर किसी को लगता है कि मैं उसको गिरा रहा हूँ तो उसका मेन मोटिव ये जाता है कि आप मुझे उस नज़रिए से देख रहे हो, या फिर आपने उन चीज़ों को मेरे पहले कभी ऐसा किया होगा तो आपको ऐसा लगता है, या फिर हो सकता है मैं आपको दिखा रहा हूँ तो हो सकता है कि आपने मेरे साथ ऐसा किया होगा। तो ऐसा ही कुछ है। माँ नहीं थी, और खैर धन्यवाद अंशु का फिर से, क्योंकि मैं अच्छा खासा यार सारा कुछ मेरा क्लियर हो गया। ऐसा तो नहीं, मेरे घर में आसपास में बहुत लोग करते हैं, कोई इशू नहीं रहा। बहुत लोगों के घर से प्रसाद आया, बहुत लोगों के घर से नहीं भी आया, कोई इशू नहीं है। प्रसाद से क्या मतलब है, ऐसे मेरे घर में कोई खाने वाला नहीं है। लेकिन एक हो जाता है कि अपने घर में खानदान में होता है, खानदान के लोग आपको पूछने तक नहीं आते हैं, तो ये एक बड़ी बात है। उसके बाद कुछ लोग मतलब बहुत तरह की बातें हैं जो कि मैं नहीं एक्सप्लेन करना चाहता, और मैं इस चीज़ से हैप्पी होता हूँ कि मैं इन चीज़ों से देखता हूँ
कि अगर मेरे पेरेंट्स मेरे साथ नहीं है तो हम कितने लोग मेरे अगेंस्ट हैं या फिर कितने लोग मुझे पूछते हैं। तो खैर मिलते हैं नेक्स्ट में, बाय बाय, लव यू।